कभी आपने नोटिस किया है कि आप कुछ डिसीजंस ऐसे ले लेते हो जो बाद में आपको खुद ही समझ नहीं आते। कभी लगता है मैंने ऐसा क्यों कर दिया या मैं ये गलती बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ। साइकोलॉजी कहता है कि इसका रीजन आप वीक होना नहीं है। असल रीजन ये है कि आपका दिमाग अक्सर आपको कंट्रोल करता है बिना आपको रियलाइज कराए। हम ये मानकर चलते हैं कि हम जो भी डिसीजंस लेते हैं वो लॉजिकल होते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे ज्यादातर डिसीजंस, हैबिट्स, इमोशंस सबकॉन्शियस पैटर्न से आते हैं। दिमाग का काम सिर्फ सोचना नहीं होता, बल्कि एनर्जी बचाना भी होता है। इस प्रोसेस में वो शॉर्टकट्स यूज करता है जो हर बार आपके फायदे में नहीं होते। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन साइकोलॉजिकल तरीकों की जिनके जरिए आपका ही दिमाग आपकी सोच, चॉइसेस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है, बिना नॉइज के और बिना वार्निंग के। रीजन वन, कंफर्ट जोन को सेफ्टी समझना। दिमाग का सबसे बड़ा गोल होता है आपको सेफ रखना, ग्रो कराना है। इसलिए जब भी आप कोई नए काम करने जाते हो, कुछ अलग ट्राई करते हो या कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, तो दिमाग तुरंत वार्निंग देना शुरू कर देता है। वो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है ताकि आप रुक जाओ। साइकोलॉजी कहता है कि दिमाग चेंज को डेंजर समझता है, चाहे वो चेंज पॉजिटिव ही क्यों ना हो। इसलिए कई लोग अपॉर्चुनिटीज छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि फैमिलियर चीजें ज्यादा सेफ लगती हैं। धीरे धीरे कंफर्ट जोन एक केज बन जाता है जिसमें रहना इजी होता है पर ग्रो करना इम्पॉसिबल। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में आपका दिमाग सिर्फ डिस्कम्फर्ट से बच रहा होता है। ये कंट्रोल इतना सटल होता है कि आपको रियलाइज भी नहीं होता है। रीजन टू, इमीडिएट प्लेजर को प्रायोरिटी देना। साइकोलॉजी कहता है कि दिमाग नेचुरली इंस्टेंट रिवॉर्ड की तरफ झुकता है। जो चीज तुरंत अच्छा फील कराए दिमाग उसे ज्यादा प्रेफर करता है, भले ही लॉन्ग टर्म में वो हार्मफुल हो। इसलिए हम स्क्रॉलिंग, जंक फूड, अननेसेसरी चैटिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन जैसे हैबिट्स में फंस जाते हैं। दिमाग फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को कम इम्पोर्टेंस देता है क्योंकि फ्यूचर उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट होता है। जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम को पोस्टपोन करते हो और फोन उठाते हो, आपको लगता है कि आप चॉइस ले रहे हो, लेकिन असल में दिमाग सिर्फ डोपामिन के पीछे भाग रहा होता है। ये प्रोसेस इतना ऑटोमेटिक होता है कि आपको डिसीजन लेने का मोमेंट याद भी नहीं रहता। धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है और आप खुद से पूछते हो कि फोकस क्यों नहीं बन पा रहा है। कंट्रोल दिमाग के हाथ में होता है पर इल्यूजन आपको मिलता है। रीजन थ्री, नेगेटिविटी को ज्यादा याद रखना। आपने नोटिस किया होगा कि एक दिन में अगर 10 अच्छी चीजें हो जाएं और एक बुरी, तो दिमाग सिर्फ उस एक बुरी चीज पर अटक जाता है। साइकोलॉजी इसे नेगेटिविटी बायस कहता है। एवोल्यूशन के टाइम पर दिमाग को डेंजर याद रखना जरूरी था, इसलिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्प्रिंट छोड़ देते हैं। आज के टाइम में यही मैकेनिज्म आपको मेंटली कंट्रोल करता है। आप प्रेज को लाइटली ले लेते हो पर क्रिटिसिज्म को बार बार रिपीट करते हो। इससे सेल्फ डाउट बढ़ता है और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो जाता है। दिमाग आपको ये फील कराता है कि आप काफी नहीं हो, जबकि रियलिटी बैलेंस्ड होती है। ये कंट्रोल इसलिए डेंजरस है क्योंकि आपको लगता है कि दिमाग रियलिस्टिक सोच रहा है, जबकि आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिव डेटा को हाईलाइट कर रहा होता है। रीजन फोर, पुराने पैटर्न्स को रिपीट करना। दिमाग रिपीटिशन को सेफ्टी समझता है। जो चीज पहले की जा चुकी है वो दिमाग के लिए नोन टेरिटरी होती है। इसलिए लोग टॉक्सिक हैबिट्स, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स या सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर को रिपीट करते रहते हैं, चाहे उन्हें पता हो कि वो सही नहीं है। साइकोलॉजी कहता है कि दिमाग लॉजिक से ज्यादा फेमिलियरिटी को इम्पोर्टेंस देता है। अगर आप किसी पैटर्न के आदत में आ चुके हो, तो दिमाग उसे तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए कई लोग कहते हैं, मैं जानता हूँ ये गलत है, फिर भी मैं वही करता हूँ। ये वीकनेस नहीं है, ये कंडीशनिंग है। दिमाग कंट्रोल करता है आपके एक्शंस को पास्ट के डेटा के बेसिस पर। जब आप तब कॉन्शियसली नए पैटर्न्स इंट्रोड्यूस नहीं करते, तब तक दिमाग ऑटोमेटिकली पुराने ही रूट को फॉलो करता रहता है। रीजन फाइव, ओवर थिंकिंग को प्रोटेक्शन समझना। ओवर थिंकिंग अक्सर इसलिए होती है क्योंकि दिमाग आपको फ्यूचर के दर्द से बचाना चाहता है। वो सोचता है कि अगर हम हर पॉसिबिलिटी पहले ही इमेजिन कर लें तो सरप्राइज नहीं होगा। लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि ओवर थिंकिंग प्रोटेक्शन नहीं, पैरालिसिस क्रिएट करती है। आप डिसीजंस पोस्टपोन करते हो क्योंकि दिमाग हर एंगल से सोचने में बिजी होता है। इस प्रोसेस में आपको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन असल में आप एक्शन से बच रहे होते हो। दिमाग आपको कंफ्यूजन के लूप में रखकर कंट्रोल करता है। जब तक आप थक नहीं जाते, तब तक कोई क्लियर डिसीजन नहीं आता। ये साइलेंट कंट्रोल होता है जिसमें आप एक्टिव लगते हो पर एक्चुअली बहुत ज्यादा स्टक रहते हो।
रीजन 6, खुद से बात करने का तरीका। आपका दिमाग आपकी सेल्फ टॉक से डीपली इन्फ्लुएंस होता है। जो आप अपने आप से बार बार बोलते हो, दिमाग उसे इंस्ट्रक्शन मान लेता है। अगर आप अपनी गलतियों पर खुद को हार्शली जज करते हो या फिर बहुत ज्यादा ब्लेम करते हो, तो दिमाग स्ट्रेस मोड में चला जाता है। साइकोलॉजी कहता है कि सेल्फ टॉक एनवायरनमेंट जैसा होता है। अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव हो तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। दिमाग आपको वही बिहेवियर रिपीट करने के लिए पुश करता है जो आप अपने बारे में बिलीव करते हो। इसलिए अगर आप खुद को वीक शो करते हो या अनलकी बोलते रहते हो, तो दिमाग उस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने लगता है। इसलिए कहा जाता है कि खुद को अपने बारे में कभी बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। खुद से हमेशा खुद की तारीफ करनी चाहिए। कंट्रोल यही होता है, बिलीव्स के लेवल पर। इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग आपका दुश्मन है। असल में दिमाग सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। एनर्जी बचाना, पेन से बचना और फैमिलियर चीजों को पकड़ के रखना। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस प्रोसेस को समझते नहीं हैं और हर सिग्नल को सच मान लेते हैं। जब आप ये समझ जाते हो कि दिमाग कैसे काम करता है, तब कंट्रोल धीरे धीरे आपके हाथ में आने लगता है। अवेयरनेस के बाद आप रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स देना सीखते हो। अगर इस वीडियो का कोई पार्ट आपको डीपली रिलेटेबल लगा हो, तो शायद वही पॉइंट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, बिना खुद को ब्लेम किए। चेंज फास्ट नहीं होता, लेकिन क्लैरिटी के साथ होता है, और वही रियल प्रोग्रेस होती है। इसलिए इस वीडियो के लेवल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। खुद को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता। हमेशा हमें खुद से खुद की तारीफ करनी चाहिए, ताकि हम मेंटली और स्ट्रांग बन सकें और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ या पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा और कौन सा पार्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा रिलेटेबल था। हर कमेंट का रिप्लाई मिलेगा और हर वीडियो 2 दिन में आएगी।